हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे थोड़ी सी एडजेक्टिव क्लॉज और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। हम पहले आपको थोड़े रूल्स बता देते हैं जिससे आपके लिए सुविधा हो जाएगी कि ये सेंटेंस समझने के लिए। कई बार परीक्षाओं में दो सेंटेंस यानी दो क्लॉज को कंबाइन करने के लिए बोल दिया जाता है और कई बार जो दो क्लॉज हम कंबाइन करते हैं वो आपके रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं उनमें सामान्यतः पर्सन की बात करते हैं या थिंग की बात करते हैं। कई बार प्लेस भी पूछ लिया जाता है। जैसे यदि किसी क्लॉज में हम पर्सन की बात कर रहे हो यानी किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो तो ये देखना होता है कि व्यक्ति के लिए आपको सामान्यतः क्या लगाना होता है, हु एज ए सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हु का हुम लिखते हैं एंड पजेसिव केस में हु का हुज लिखते हैं। यदि सेंटेंस में बात हो रही हो थिंग की तो आपका वो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में व्हिच का प्रयोग करेंगे, दैट भी यूज हो सकता है, और पजेसिव केस में व्हिच का प्रयोग या ऑफ व्हिच का प्रयोग कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में आप व्हिच का प्रयोग करेंगे। और कई बार सेंटेंस में प्लेस भी पूछ लिया जाता है एडजेक्टिव क्लॉज में प्लेस, तो प्लेस के लिए आपको जो कंजंक्शन यूज करना होता है वो हम करते हैं वेयर। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं और इसी में हम सीखेंगे आज। सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है द यंग मैन हेल्प्ड मी, यानी यंग मैन ने मेरी सहायता की। ही इज हियर, वह यहाँ है। तो आपको यह ध्यान देना है कि इस सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन की, थिंग की या प्लेस की। तो हम क्या कह रहे हैं, द यंग मैन हेल्प मी, यंग मैन ने मेरी सहायता की, वह यहाँ है। तो बात हो रही है किसकी, यंग मैन की। और इस यंग मैन का जो प्रोनाउन है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ही। ठीक है, तो यानी बात हो रही है पर्सन की और यहां पर लिखा हुआ है प्रोनाउन ही। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस लिखेंगे द यंग मैन, ठीक है। इसे दो तरह से लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब हम इस क्लॉज को यहां पर करेंगे, इस ही को हटा करके और जैसा इस सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है तो हम यहां पर पर्सन के लिए हु का यूज कर लेते हैं। द यंग मैन हु इज हियर, हु इज हियर, और फिर हम इस सेंटेंस को जोड़ लेते हैं हेल्प्ड मी। इस तरह से बन जाएगा या फिर ऐसे ही बन सकता है द यंग मैन हेल्प मी हु इज हियर। दोनों तरह से आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या था, किसकी बात कर रहे थे हम, यंग मैन की। यंग मैन के लिए हमने क्या लिखा, हु का प्रयोग किया। यदि वस्तु की बात होती तो यहां विच लगा लेते, यदि स्थान पूछा जाता तो वेयर का प्रयोग कर लेते। तो सेकंड सेंटेंस देखते हैं, दिस इज द रोड, ये वो रोड है, इट लीड्स टू द स्टेशन, यानी ये वो रोड है जो कहां जाती है, स्टेशन को जाती है। इस सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, नॉन लिविंग है। इसके लिए देखिए प्रोनाउन क्या लगा हुआ है, इट, यानी रोड का जो प्रोनाउन है वो क्या है, इट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, दिस इज द रोड, यहां पर हम दैट भी यूज कर सकते हैं एंड विच का प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज द रोड विच लीड्स टू द स्टेशन। इस तरह से हम अपने सेंटेंस को कंबाइन करेंगे रिलेटिव क्लॉजेस में। तो इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही थी, रोड की, जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का देखिए प्रोनाउन लगा हुआ इट, इसी को हम हटा देते हैं। ये जो प्रोनाउंस यूज होते हैं ना व्यक्ति के, वस्तु के, तो इन प्रोनाउंस को हम यहां से हटा देते हैं, उनके स्थान पर हम हु, विच, दैट, इस तरह के प्रोनाउन पर्सन और थिंग के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर थर्ड, ही रेज्ड द हैंड, उसने अपना हाथ उठाया। द हैंड वाज रेड विद ब्लड, और जो हाथ था वो क्या था, लाल था खून से। तो इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, बात ही की हो रही है या हैंड की हो रही है। इस सेंटेंस में देखो हैंड वाज रेड विद ब्लड, यानी बात हो रही है हैंड की। तो हैंड क्या है आपका, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए भी यहां पर देखिए यही है। तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को पूरा लिखना है, ही रेज्ड द हैंड। ठीक है, नॉन लिविंग है तो इसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, प्रोनाउन विच। ही रेज्ड द हैंड विच, इस पूरे को हम हटा देंगे, फिर क्या यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, विच वाज रेड विद
ब्लड। तो इस तरह से हम सेंटेंस को कंबाइन करके एडजेक्टिव क्लॉज को बनाएंगे। आप लोग ही साथ में कमेंट करते आइए और लास्ट में देखना है कि आपकी किस तरह कितने सही है, और जहां भी प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट है आई रिमेंबर द हाउस, मुझे वो घर याद है, आई वॉज बोर्न देयर, जहां मेरा जन्म हुआ था। तो इस सेंटेंस में बात किसकी कर रहे हैं? हाउस की। किसकी हो रही है? हाउस की। हाउस क्या है? हाउस है आपका प्लेस। तो यहां पर हमें प्लेस का कंजंक्शन यूज करना है, ध्यान रहे। तो क्या करना है? आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। इस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें प्लेस की बात हो रही थी, इसलिए हमने प्लेस का कंजंक्शन लगाया। यदि प्रिंसिपल क्लॉज में पर्सन की बात होती है तो हु, हुज, हुम का यूज करेंगे। थिंग की बात होती है तो विच, ऑफ विच, हुज या विच का प्रयोग करेंगे, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई मेट एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़े आदमी से मिला, हिज हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल कैसे थे? लंबे थे। तो सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? उस बूढ़े आदमी की, ठीक है ना। और उसका देखिए पजेसिव केस लगा हुआ है, हिज, उसके बाल, किसके बाल? इस आदमी के बाल। तो इस मैन का ये पजेसिव केस है। अब इसे कैसे बनाएंगे? आई मेट एन ओल्ड मैन, यहां पर हम मैन का पजेसिव केस लिखेंगे। मैन क्या है? पर्सन, और पर्सन का पजेसिव केस होता है हुज। तो यहां पर आएगा आपका हुज। आई मेट एन ओल्ड मैन हुज हेयर वाज लॉन्ग। इस तरह से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ये कैसा है? द बॉय इज रोहन, लड़का रोहन है, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जो मेरे बगल में बैठा है। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? बॉय की, जो मेरे बगल में बैठा है। तो बॉय के लिए यहां पर प्रोनाउन क्या यूज हुआ है? ही। तो आपको क्या करना है? ऐसे लिख सकते हैं द बॉय, यहां पर ही को हटा के हम लिख देते हैं हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, फिर इस प्रेडिकेट को जोड़ देंगे, इज रोहन। तो इस तरह से सामान्यतः हम अपने रिलेटिव क्लॉज को, जो प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, तो हम इन्हें कंबाइन करने के लिए इस तरह से कंजंक्शन यूज करते हैं। और इसी तरह से कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है हमें सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। कई बार तो सेंटेंस में यह भी पूछ लिया जाता है कि क्लॉज कौन सा लिखा है। तो यहां पर जो प्रिंसिपल, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और प्रिंसिपल क्लॉज के बीच रिलेशन बताया जाता है, और इसीलिए रिलेटिव क्लॉज कहलाता है। और इनके बीच में जो प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, हु, विच, दैट, एटसेट्रा, तो ये सारे के सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इस बात को याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जिस दो सेंटेंस के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन ऐड कर दिया जाता है, वही सेंटेंस आपका रिलेटिव क्लॉज बन जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी तरह की क्लासेस लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।